आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th में अपना जो एक्सरसाइज यूनिट 8 है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्लास 12th में हम एक्सरसाइज 8.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अपना चैप्टर जो है दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग में सिंपल हम 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उन 3 टॉपिक से आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। वो 3 टॉपिक आपके पास क्या हैं? देखिए हाँ, अगर आप सिंपली अगर अपन आईआईटी बेस पे भी अगर एग्ज़ाम के बेस पे भी देखें इस टॉपिक में कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो उसमें सिंपली हम 4 टॉपिक डिस्कस करते हैं। जो आपके पास रोल्स ऑफ लाग्रांज थ्योरम्स है, फर्स्ट वो डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, आफ्टर दैट हम टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, एंड फोर्थ है मैक्सिमा मिनिमा। सिंपली 4 टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। रोल्स ऑफ लाग्रांज जो थ्योरम वो आपकी हटा दी गई हैं। तो आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन यानी वर्धमान और ह्रासमान फलन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखा और उसके अभिलंब, और फिर आपके पास मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, निम्निष्ट एंड उच्चिष्ट। ये 3 टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वर्धमान और ह्रासमान फलन। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आपको उस फंक्शन को समझना है कि वर्धमान ह्रासमान फलन कौन से फलन होते हैं जिनको हम वर्धमान और ह्रासमान फलन कहते हैं। कौन से फंक्शन है जिनको हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, देखिए इंक्रीजिंग वर्धमान, डिक्रीजिंग ह्रासमान, और इसको हमें किस तरीके से स्टडी करना है वो यहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले थ्योरी पार्ट आप देखेंगे, फिर आपको मेथडोलॉजी, मेथड ऑफ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है। और आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। 3 टॉपिक्स और 6 मार्क्स आप बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो टॉपिक है आपका वो है आपके पास इंक्रीजिंग है जो है वह है वर्धमान, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन यानी वो है ह्रासमान। ये 2 फंक्शन हमें देखने हैं। हम 1 बाय 1 इन फंक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ये 3 टॉपिक डिस्कस करने के बाद आपका हमारा सिलेबस फिनिश है। उसके बाद हम अपनी क्लासेज में वापस इसको एज ए रिवीजन की क्लास की तरह स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपका जो फंक्शन है इंक्रीजिंग यानी वर्धमान एंड डिक्रीजिंग यानी ह्रासमान, तो ये देखिए आपके पास क्या बनता है। तो यहाँ से अगर देखें तो फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, जो फर्स्ट टॉपिक है आपका दिस इज इंक्रीजिंग। देखिए एक डिस्कस करेंगे इंक्रीजिंग, साथ में चलेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या है ये? आप सबसे पहले इसको ये समझेंगे। इंक्रीजिंग वर्धमान और निरंतर वर्धमान फलन, वर्धमान या फिर निरंतर वर्धमान फलन। सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या होगा? हम 2 तरीके से इसको डिस्कस करने वाले हैं, 2 टाइप से। तो फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे इसको कि ग्राफ से, आप ग्राफ से सिंपली इसको कैसे समझने वाले हैं। सेकंड, आप dy/dx से इसको किस तरीके से समझने वाले हैं, यानी हम ग्राफ से समझेंगे और फिर हम dy/dx यानी डिफरेंशिएशन। देखिए टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इट मीन्स एप्लीकेशन डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का यूज़ तो होना ही है। अवकलन के यूज़ का मीनिंग क्या रहेगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरे को ये समझना कि इंक्रीजिंग यानी वर्धमान एंड डिक्रीजिंग यानी ह्रासमान, ये टॉपिक क्या है। तो सबसे सिंपल अगर हम देखें ग्राफ मेथड को, तो फर्स्ट आप देखेंगे ग्राफ मेथड। तो देखिए ग्राफ मेथड में आपके पास क्या बनता है। सपोज दैट वी हैव ए ग्राफ एंड बेसिकली वी डिस्कस 2 ग्राफ। द वन इज लाइक ये ग्राफ है आपके पास, एक ये ग्राफ बना मेरे पास, और एक ग्राफ हमने और डिस्कस किया जो आपके पास इस तरीके से ग्राफ है। अब हम इन ग्राफ में कुछ छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सपोज दैट ये जो फंक्शन है आपका वो y=fx टाइप का फंक्शन है। अब अगर मैं इस फंक्शन में कोई पॉइंट लेता हूँ, ये आपके पास x=x डेस है, आपके पास ये y=y डेस है। इसमें आपने कोई पॉइंट कंसीडर किया, दिस इज x1, और इसमें कंसीडर करें तो ये है x2। यहाँ पे अगर आप कंसीडर करें दिस इज x3, और ये कंसीडर करें तो आप देखेंगे ये x4 है। सिंपली अगर हम इस ग्राफ को समझें तो देखिए x1 जो वैल्यू है वो स्मॉल है, x2 ग्रेटर देन है। तो वेन x1 लेस देन अगर मैंने x2 कंसीडर किया तो उस केस में देखिए x1 में अगर मेरे पास y की वैल्यू, जब x1 मैंने वहाँ पे पुट किया तो ये मेरा बन गया f(x1). जब मैंने x2 पुट किया तो ये बन गया f(x2), तो ये वैल्यू मेरे पास बनी। तो इंक्रीजिंग में देखिए आपने देखा कि जब x1 लेस देन x2 लिया तो आपका f(x1), इस केस में भी f(x1) स्मॉल है, f(x2) ग्रेटर देन है, तो उस केस में भी आपका f(x1) लेस देन f(x2) है।
दिस इज़ द केस ऑफ इंक्रीजिंग। आप देख सकते हैं कि आपका इस केस में जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग ग्राफ है, यानी वर्धमान ग्राफ है। वो कब होगा? जब मैंने x1 की स्मॉल वैल्यू ली, x2 ग्रेटर देन है, x1 लेस देन x2 लेने पे पी वैल्यू में आपने देखा कि fx1 लेस देन अगर fx2, अगर ऐसा केस आपको मिलता है, दिस इज़ इंक्रीजिंग। अच्छा ओके, और वैल्यूज हम डिस्कस करते हैं। आपने यहाँ से डिस्कस किया कि सर हमने जब x3 कंसिडर किया, आपने x3 लेस देन x4 है, x3 लेस देन x4 है, लेकिन उस केस में आप देख सकते हैं कि दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल है, fx3 इक्वल टू fx4 है आपके पास। तो इस केस में आपने देखा कि fx3 इक्वल्स टू fx4 है, तो वैल्यू आपके के पास किस बेस पे है? तो जब भी कोई इंक्रीजिंग ग्राफ होता है तो देखिए मैं इन दोनों को अगर कंबाइंड करूं तो वो कैसा होगा कि जब x1 लेस देन x2 आपने लिया तो fx1 लेस देन इक्वल टू fx2 अगर आपको मिलता है, अगर मैंने ये पुट किया और अगर मुझे ये फंक्शन में मिलता है तो इट मीन्स आप उस केस में कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यानी वर्धमान है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ग्राफ से समझने में, ये दोनों मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये केस है आपके पास इंक्रीजिंग यानी वर्धमान का केस। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान फलन। तो निरंतर वर्धमान फलन में ग्राफ आपने डिस्कस किया कि सर ये हमारे पास कोई ग्राफ है, इसमें देखें तो x ओ ये y है मेरे पास। तो देखिए ये अगर मैंने पॉइंट लिया तो सपोज दैट x1 और इसी में कोई दूसरा पॉइंट मैंने x2 कंसिडर किया। सिंपली आपने देखा है कि जैसे x1 लिया तो ये बन गया मेरे पास fx1 और ये बन गया आपके पास fx2। तो आप उस केस में देखें तो x1 जो है वो लेस देन x2 है आपके पास। इन दिस ग्राफ x1 लेस देन x2, x1 जो है वो लेस देन x2 है, तो उस केस में मैं क्या पुट कर सकता हूँ कि fx1 लेस देन fx2 होगा आपके पास। यस, fx1 जो है वो fx2 से लेस देन है और इसमें इक्वल का केस नहीं होगा। तो जब डायरेक्ट हमारे पास ये केस बनता है तो आप देख सकते हैं कि आपका ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, वो कंटिन्यू इंक्रीज होता हुआ जा रहा है, वो कहीं पे भी इक्वल का केस उसमें नहीं आता है, कहीं पे भी वो एक कांस्टेंट नहीं बनता है, कहीं पे भी एक निरंतर का केस नहीं आता है। तो उस केस में ये केस अगर बनता है आपका, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर वर्धमान फलन है आपके पास। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपने डिस्कस किया इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, वर्धमान निरंतर वर्धमान। मीनिंग क्या था दोनों का, ग्राफ से हम किस तरीके से इनको सॉल्व करते हैं वो यहाँ पे हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिक्रीजिंग। अगेन हम ग्राफ से ही डिस्कस करेंगे, लेकिन किसको? डिक्रीजिंग को। तो आप डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये हम नया नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। यस तो ये देखिए आपके पास क्या केस बना। तो सेकंड केस देखिए आपके पास, सेकंड केस है स्ट्रिक्टली यस डिक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ह्रासमान या निरंतर ह्रासमान फलन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है, आप इस टॉपिक को जैसे आपको समझाया जा रहा है डायरेक्ट वैसे समझने की कोशिश कीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन, एक भी प्रॉब्लम आपकी नहीं फंसने वाली है, सारी प्रॉब्लम्स हम 1 बाय 1 सॉल्व कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले है डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अगर मैं डिक्रीजिंग की बात करूँ या ह्रासमान की बात करता हूँ तो अगेन वही हम दो ग्राफ लेते हैं। तो ग्राफ एक बार मैंने इस तरीके से लिया, फिर इसको थोड़ा कंटिन्यूस बनाया, और अगर आपका ग्राफ इस तरीके से बना या फिर हमने ये आपने ग्राफ लिया, दोनों ग्राफ को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सिंपली अगर देखें तो आपने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, सपोज दिस इज x1, अगेन एक पॉइंट और लिया आपने, दिस इज x2, और ग्राफ हमारा सेम वही है। अगर ये y इक्वल टू fx है, सिंपली आप देखें x1 जो है उसमें केस में ये x1 है और ये जो है दिस इज fx2, ये fx2 है। तो सिंपली आप देखा आपने कि जब x1 लेस देन x2 है, x1 स्मॉल है, x2 ग्रेटर देन है, यस, तो उस केस में fx1 ग्रेटर देन है, यस, fx1 ग्रेटर देन fx2 अगर आपको मिलता है, यस मिला हमें। सिंपली आप देखें सर ये पॉइंट सपोज दैट x3 पॉइंट है एंड दिस इज x4 है, तो आपने अगेन केस देखा कि सर x3 लेस देन x4 है, तो उस केस में दोनों वैल्यू इक्वल है। तो आपने देखा सर fx3 इक्वल्स टू fx4 है। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन करता हूँ कि व्हेन x1 लेस देन x2 हो, x1 स्मॉल x2 से, तो उस केस में fx1 ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 अगर हमें मिलता है, तो उस केस में आप देखते हैं कि आपका ग्राफ फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये आपका डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग का केस है, ह्रासमान का केस है। देखिए कब, जब x1 लेस देन x2, देखो आपका x1 की वैल्यू तो स्मॉल है, लेकिन जो y आपको मिला
इसमें वाई एक्सेस में वो ग्रेटर देन, अगर ऑपोजिट हो गया, चेंज हो गया, तो उस केस में आपके पास ऐसा बनेगा। नेक्स्ट देखिए आपके पास सिंपली अगर इस ग्राफ में अगर अपन कंसिडर करें, सपोज दैट हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, दिस इज x1 एंड दिस इज x2, तो इस केस में अगर आप देखते हैं कि सर x1 लेस देन x2 है, यस, तो उस केस में f x1, दिस इज f x1 एंड दिस इज f x2, तो आप देखेंगे सर f x1 ग्रेटर देन f x2 हो, तो ये ऐसा केस आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है, दिस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप देख सकते हैं निरंतर ह्रासमान फलन है, तो दोनों में जो कंपैरिजन है कि जब डिक्रीजिंग, सिंपल डिक्रीजिंग तो इक्वल होगा, लेकिन जब स्ट्रिक्टली होगा तो इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम सिंपली अगर देखें तो अगर कोई ग्राफ हमारे पास स्ट्रिक्टली अगर डिक्रीजिंग है तो वो डेफिनेटली डिक्रीजिंग भी होगा, अगर वो निरंतर ह्रासमान है तो वो ह्रासमान भी होगा, लेकिन अगर कोई ग्राफ ह्रासमान है तो ये नॉट पॉसिबल कि वो अपने पास निरंतर ह्रासमान होगा। अगर वो डिक्रीजिंग है तो उस केस में हम उसको नहीं कह सकते कि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले हमने ये दोनों केस यहाँ पे डिस्कस किए, अब हम डिस्कस करेंगे इसको dy/dx से, कि सर dy/dx से दोनों को हमें समझने की कोशिश करनी है। तो देखेंगे वो हमारे पास क्या है। तो dy/dx से हम किस तरीके से हम इसको समझने वाले हैं, तो एक बार देखेंगे कि आप जानते हैं कि सर dy/dx क्या है। dy/dx m है, m क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ये सारे बच्चों को पता है। अगर ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है तो इस चीज़ को अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगेन हम दोनों ग्राफ पहले कंसिडर करेंगे। तो देखिए दोनों ग्राफ से ही मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझने वाला है। तो सबसे पहले मेरे को ये पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है, किसी भी लाइन की रेखा की प्रवणता क्या होती है। तो आप जानते हैं कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितने डिग्री का एंगल बनाती है इसका टेंजेंट, उसकी स्पर्शज्या ही हमारे पास उस रेखा की प्रवणता या स्लोप होता है। तो उसी चीज़ को अगर हम डिस्कस करें तो ये हमारे पास ग्राफ था आपका। आपने देखा कि जब आपका ग्राफ इंक्रीजिंग केस था, देखिए ये जो पार्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं, दिस इज केस ऑफ इंक्रीजिंग यानी वर्धमान, ये जो केस है आपका वो है डिक्रीजिंग यानी आप समझ गए होंगे दिस इज ह्रासमान। दोनों चीज़ें हमें यहाँ से समझनी है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपने देखा कि सर इंक्रीजिंग का जो ग्राफ है वो आपका इस तरीके से ग्राफ बनता है, डिक्रीजिंग का हमने जो ग्राफ डिस्कस किया तो आपने देखा कि सर आपका ग्राफ इस तरीके से है। स्लोप के बारे में अगर थोड़ा सा हम डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि स्लोप मतलब टेन थीटा, वो टेन थीटा जो होता है वो 0 to 90 पॉजिटिव यानी एक्यूट एंगल के लिए, न्यून कोण के लिए धनात्मक वैल्यू देता है। और आप जैसे ही 90 से क्रॉस करेंगे यानी आप जैसे 90 to 180 अगर आप जाएंगे अधिक कोण आप देखेंगे ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए, तो आपका टेन थीटा नेगेटिव हो जाता है, तो उस केस में आपकी स्लोप जो है वो नेगेटिव बन जाती है। तो सिंपली अगर अपन देखें तो इस केस में अगर मैं किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो जो देखेंगे वो तो टेंजेंट है आपकी, वो आपका जो एंगल बनाएगी वो लेस देन 90 बनाएगी। तो इस केस में अगर थीटा लेस देन 90 है तो आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव होगा, यानी टेन थीटा जो है वो आपका पॉजिटिव है, टेन थीटा आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स टेन थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 है। वो टेन थीटा कौन है, दिस इज dy/dx, यस dy/dx ग्रेटर देन 0 या f(x) ग्रेटर देन 0 फॉर द केस ऑफ इंक्रीजिंग, वर्धमान के लिए ये होने वाला है आपके पास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सिंपली अगर अपन देखें तो अगर इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो सपोज दैट मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ की, इस टेंजेंट पे अगर आप देखें तो ये जो एंगल बना आपके पास, तो इस पे भी आप देख सकते हैं कि सिंपली अगर आप इसमें एंगल देखते हैं, कंसिडर करते हैं, तो ये एंगल हमारे पास बनता है, ये एंगल फॉर्म होता है। और ये एंगल अगर आप देखते हैं तो 90 से ग्रेटर देन है, 90 से ग्रेटर देन एंगल है। तो उस केस में आप देखेंगे कि जब आपने ह्रासमान के केस में, डिक्रीजिंग के केस में जब हम उसमें टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो थीटा है आपका, थीटा है वो ग्रेटर देन 90 है। तो आप देख सकते हैं कि टेन थीटा अगर ग्रेटर देन 90 होता है मेरे पास, तो आप देखेंगे टेन थीटा जो है वो आपको नेगेटिव वैल्यू देगा, टेन थीटा नेगेटिव देगा। और टेन थीटा नेगेटिव का मतलब है टेन थीटा लेस देन 0 होगा। टेन थीटा लेस देन 0 का मतलब dy/dx लेस देन 0 होगा। dy/dx मीन्स f(x) लेस देन 0 होगा। और दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। द टॉपिक है हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वर्धमान और ह्रासमान फलन। जो टॉपिक हमने यहाँ पे आज डिस्कस किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैंने आपको बस इतना समझाने की कोशिश की है कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है, ये वर्धमान और ह्रासमान फलन क्या है। अब हम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक
कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो वर्धमान और ह्रासमान फलन है उसका हम डेरिवेटिव की हेल्प से, अवकलन की हेल्प से उसकी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। और सबसे पहले आपने मीनिंग देख लिया कि जब भी किसी भी फंक्शन का आपने अवकलन करना है, dy/dx करना है, f(x) करना है, ग्रेटर देन 0 दिस इज केस ऑफ इंक्रीजिंग, अगर वो लेस देन 0 दिस इज द केस ऑफ डिक्रीजिंग। लेकिन अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जो आप dy/dx यहाँ पे हमने देखा है कि वो जो dy/dx है उसके हेल्प से हम प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास मेथड क्या होगा कि हम अब ये फाइंड करेंगे कि गिवन इंटरवल में ये हमारे पास, तो सबसे इम्पोर्टेंट हम इंटरवल अंतराल में किसी भी प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करने वाले हैं कि कब कोई फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा, कब कोई फंक्शन हमारा वर्धमान ह्रासमान होगा, उसके लिए क्या केस होने वाले हैं, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपको मेथड मिलेगा कि प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है, साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी मिलेंगी जिनको हमें सॉल्व किस तरीके से करना है।